नमस्कार प्यारे दोस्तों, SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑनलाइन एग्जाम जो होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अच्छे से देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, देखिए कहाँ से पेपर आ रहा है। वैसे भी आप लोग को पता चल गया होगा कि इसी PDF से ये नीमी का PDF दिया गया है और यहीं से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम भी आप लोगों का पास है। तो देखिए आज हम लोग इसमें सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 देखेंगे। तो मॉड्यूल पहले में क्या देखिए, इसमें सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। तो इसमें देखिए जो हम लोग आइए पढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन है। तो इसके पार्ट 1 में हम लोग पार्ट वन करके देखेंगे। तो इसमें देखिए पहले पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। सुरक्षा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इसको जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे प्लस साइन बना रहता है, उसमें लिखा रहता है ये यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं भैया, यहाँ पर इंजीनियर साहब बैठते हैं, यहाँ DM साहब बैठते हैं। तो ऐसे ही आपका ये सिंबल है, उसमें प्लस चिन्ह का रहेगा, बैकग्राउंड जो है ब्लैक रहेगा कुछ भी। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन ये किसका है सिंबल, तो इन्फॉर्मेशन साइन का सिंबल होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये चिन्ह जो है किसका है, इन्फॉर्मेशन साइन का, सूचनात्मक चिन्ह का। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ द स्मोथरिंग इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ फायर। मतलब कि अग्निशामक का शामक क्या है। तो अग्नि जो मतलब आग बुझाना होता है, तो आग बुझाने के लिए जो आपका अग्निशामक, देखिए यहाँ पर लिखा है अग्नि का सामन क्या है। तो अग्नि को मतलब समाप्त कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो होता है आइसोलेशन ऑफ फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आइसोलेटिंग मतलब होता है कि हटाना, ठीक है, हटाना होता है फ्रॉम द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को, अग्नि जो है अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग कर देना। मतलब कि आपको अगर आग बुझाना है तो वहाँ पर आपको जो ऑक्सीजन मिलती है उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आग जो है ऑटोमेटिकली बुझ जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन, अगर आपको कहीं आग जलाना है तो वहाँ क्या ऑक्सीजन और आपको जिससे जलाना है वो दोनों जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, आग बुझाने के लिए आपका आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल हजार्ड। हजार्ड मतलब क्या होता है, देखिए फिजिकल हजार्ड मतलब होता है जैसे शोर शराबा जो होता है तो उसको बोलते हैं। तो फिजिकल निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो फिजिकल हजार्ड क्या है देखिए आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का वाइब्रेशन जो होता है, देखिए वाइब्रेशन क्या होता है, आप वाइब्रेशन है आपका ये फिजिकली है, मतलब किसी के द्वारा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ये वाइब्रेशन बोलते हैं, कंपन। जैसे देखिए स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग धूम्रपान है, तो ये क्या है ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, धूम्रपान कर लिए तो इसके मतलब फिजिकली आपको नहीं, इंटरनली जैसे आपका धीरे धीरे फेफड़ा सड़ के खत्म हो जाएगा। कोरोजन क्या है देखिए संक्षारण, जैसे किसी पर कहते हैं ना जंग लग जाना, तो जंग धीरे धीरे लगता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव होता है, ये भी आपका धीरे धीरे मतलब आप कोई चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है आपका क्या है, भौतिक हानि है, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, वाइब्रेशन फिजिकल हजार्ड से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जब आप फायर का या फायर मतलब बुझाने के लिए सही क्रम क्या है, या तो फिर मतलब कि निम्न में से अग्निरोधक का को उपयोग करने का सही, जो आग बुझाने का मतलब कौन सा तरीका सही होता है। तो इसमें देखिए क्या है, फायर को एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आग जो लगती है उसको क्या करते हैं हम पुल करते हैं, पहले खींचते हैं, जो आपका जिसे आप आग बुझाते हैं उस मशीन को सबसे पहले खींचते हैं। उसके बाद एम मतलब जो निशान उद्देश्य होता है हमारा, मतलब कहाँ पर रखा है उसको क्या एम निशाना लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, घुमा देते हैं, स्वीप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए करेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, खींचेंगे, उसके बाद निशाना लगाएंगे, फिर उसके बाद घुमाएंगे, दबाएंगे, दबा के घुमाते हैं उसको। तो जिधर मतलब आपको जहाँ आग लगी रहेगी वहाँ पर ऐसे मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट है 4 का। अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम कौन सा है, सबसे पहले हम खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। तो आप लोग ऑप्शन को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, विच स्टेप ऑफ
5S कंसेप्ट रिफर टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो आपका 5S संकल्पना है उनमें से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, इंगित करता है। यहाँ पर देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कि 5S आपका एक कल्पना है, ठीक है, एक कल्पना कंसेप्ट है जिसमें क्या है, एक मतलब कोई स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे है। तो उसमें जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन को किस कंसेप्ट में रखा गया है, तो इसमें देखिए 4th नंबर पे जो होता है उसको रखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट है कि चतुर्थ चरण में, 4th स्टेप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप्स। जो आपके मतलब कि कौन सा ऐसा प्लायर है जो इसका उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो ऐसा कौन सा प्लास होता है आपके, प्लायर मतलब प्लास होता है जो आपके घर में होते हैं, तो जनरली आप लाइट वाइट काटने, वायर काटने के लिए यूज करते हैं। तो उसे मतलब ऐसा कौन सा प्लास होता है जिससे हम क्या करते हैं, हुक और लूप बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राउंड नोज प्लायर जो होता है उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, राउंड नोज प्लायर से हम क्या करते हैं, हुक और लूप बनाने के लिए, तार का हुक और लूप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है, पिंसर जो है, पिंसर का उपयोग क्या है। तो देखिए पिंसर क्या होता है, जैसे हमका केबल होता है, केबल को मतलब मोड़ने के लिए, लकड़ी उकड़ी होते हैं तो उसको मोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें देखिए जैसे लकड़ी उकड़ी होता है तो उसमें से जो कील उले नहीं होते हैं, कील लगे होते हैं, तो कील को हम उखाड़ने के लिए से मतलब यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट है। यहाँ पर लकड़ी में से कील तथा पिन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। जो लकड़ी होती है, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपके सिंबल दिया गया है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। रोड सेफ्टी साइन का ये मतलब कौन सा चिन्ह है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आपका जो ये मतलब कि सिंबल से, ये जान लीजिए सिंबल से हमेशा आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंबल से, आप लोग पेपर देंगे तब आप लोग अगर नहीं सही से पढ़े रहेंगे तो देखिए आप लोग मतलब वहाँ जाके बड़ा मतलब बहुत अजीब लगेगा यार, थोड़ा सा देख लिया होता वीडियो तो मज़ा आ गया होता, क्योंकि क्वेश्चन सभी यहीं से रहने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, आपका मॉडरेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इसका देखिए करेक्ट है, ये चिन्ह किसका है, आपका मॉडरेटरी साइन मतलब आवश्यक चिन्ह का ये सिंबल है। तो ये चिन्ह दिया है, इसका कौन सा है, आपका मॉडरेटरी साइन। आप लोग ऑप्शन को याद रखिएगा अच्छे से और क्वेश्चन को भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए अगर आपको नहीं ध्यान रहेगा तो ऑप्शन आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको ध्यान में रखना। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब ऑप्शन में आएगा तो हाँ, अरे हाँ ये सर ने बताया था तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए, हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी। जो आपके मतलब कि वार्निंग कलर होता है, उसका वार्निंग होता है ना, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर कैसा होता है पूछा है। देखिए अब व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। जो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह होता है, सचेतक चिन्ह का मतलब होता है आपका वार्निंग साइन के पीछे का, पश्चिम मतलब पीछे का भाग का रंग कैसा होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। पीछे का भाग जैसे आप देखते होंगे तो इसमें पीछे का भाग जो होता है कैसा होता है, येलो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब कि विद्युत उपकरण में लगी आग अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपके कोई इलेक्ट्रिकल काम करना है तो उसमें आपका जैसे आग लग जाती है, तो आग लग जाती है तो कौन सा मतलब उसमें आप फायर को बुझाने के लिए मतलब उपकरण का यूज करते हैं, अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, हेलॉन जो होता है आपका, हेलॉन टाइप का आग बुझाने वाला उपकरण यूज करते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड डेट प्रोड्यूस हीट। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए गर्मी मतलब कि आपको जो अवशिष्ट डिस्पोजल का मतलब होता है, जैसे जो आपके
कोई भी मतलब चीज़ जलाते हैं, कूड़ा करकट या कुछ भी जलाते हैं तो उसका जो राख बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं। तो उसमें कौन सा होता है जिसमें आपको गर्मी हीट पैदा करती है, तो इसमें देखिए आपका जो इंसिनरेशन होता है, भस्मीकरण होता है, वो आपके गर्मी पैदा करती है, इंसिनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम PPE बोलते हैं, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमेस, मतलब कि फेमेस मतलब धुआं होता है, तो धुआं से बचने के लिए किस प्रकार का मतलब हम PPE यूज करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है यूज करते हैं। तो धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए कौन सा होता है, जिसे हम तो इसमें हमारा नोज जो मास्क होता है, देखिए हम धुएं से मतलब हमारे नोज में ना लगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोज मास्क जो होता है आपका, नोज मास्क जो यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, नाक कवच का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है BIS का फुल फॉर्म, ये पूछा गया था अभी आपके पिछले वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIS का फुल फॉर्म देखिए आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स, मतलब कि भारी सामान उठाने तथा उसको स्थानांतरित मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए। तो भारी सामान उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए हमारा कौन सा होता है, जिसे आपका विंच हो गया, विंच का नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेन और स्लाइडिंग जो होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट है। देखिए जैसे भारी सामान होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रेन को बुलाते हैं, क्रेन वाला आता है, सामान को बांधता है, ले जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है कि भारी सामानों को ले जाने के लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, क्रेन और स्लिंग का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टार्विंग इन एग्जिस्टिंग्विशिंग ऑफ फायर, मतलब आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, आग बुझाने के लिए स्टार्विंग का मतलब क्या होता है। देखिए तो स्टार्विंग का मतलब होता है जैसे जो आपका पानी होता है जैसे ना, तो पानी का उपयोग करके तापमान को कम करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो है सी देखिए करेक्ट है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मतलब कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, इसका करते हैं। मतलब कि हम जल का मतलब जैसे जल होता है, पानी उनी होती है तो पानी को हम फेंक देते हैं उस पर, उसके तापमान जो होते हैं उसका कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका PPT दिया गया है जिसमें पूछा है कि इसका मतलब नाम क्या है। तो देखिए अब ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ PPE का नाम क्या है, देखिए इसमें तो आप है, तो आपका हैंड स्क्रीन जो होता है, आपका हैंड स्क्रीन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ये हैंड स्क्रीन है आपका, देखिए यहाँ पर ये हैंड स्क्रीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है, आपका हाथ की स्क्रीन है, ये आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है PPE। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 में देखिए क्या है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। देखिए तो रिसाइकलिंग करते हैं हम, जैसे कोई भी चीज़ होता है, रिसाइकल मतलब होता है बार बार उसको यूज करने के लिए। तो इसमें अगर हम कोई चीज़ रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे हम क्या है, हमारा जो एनर्जी होती है वो बच जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका देखिए वो करेक्ट है, रिसाइकलिंग मतलब पुनः चक्रण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि कौन सा ऐसा जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट को दफनाने वाला होता है, तो इसमें कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी को सेविंग करती है। तो देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में विच आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू ए विक्टिम विथ इंजरिंग ऑन द चेस्ट एंड बेली, जो आपके देखिए पेट और मतलब कि छाती होता है, बेली मतलब छाती हो गया और पेट हो गया, तो इसमें जैसे चोट लग जाता है आपको। ठीक है, तो किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे आपके अगर किसी के छाती और पेट में चोट लग जाता है तो उसे हम कौन सा करते हैं, देखिए नेल्सन आर्म विधि होती है। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का यूज करते हैं। तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाना,
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। देखिए आपका नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 का है। देखिए इसमें विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इज काज फॉर इन्फेक्शन, मतलब किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो इसमें देखिए आपका जो मतलब कह रहा है कि किस प्रकार अगर कोई आप उद्योग कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो उससे मतलब कि हेल्थ का खतरा जो होता है इन्फेक्शन का वो ज़्यादा हो सकता है। किसके माध्यम ज़्यादा होगा, तो हम इसमें देखिए जो आपका जैसे बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है, जैविक नुकसान, जैसे खाद आप छींटते हैं, ठीक है, तो खाद छींटते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, बहुत मतलब हम लोगों को सबको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ पर हम लोगों को इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा खाद वाली चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके बायोलॉजिकल जो है मतलब कि जैविक नुकसान, ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो इसमें आपका बायोलॉजिकल जो हजार्ड होता है, जैविक नुकसान के कारण होता है, आपका स्वास्थ्य के खतरे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए व्हाट इज़ द यूज ऑफ टूल्स, इस औजार का क्या उपयोग है। देखिए तो ये आपका टूल्स दिया गया है, इससे मतलब कि क्या यूज होता है इसका, तो लकड़ी जो होती है, देखिए लकड़ी होती है, उसको कील निकालने के लिए आप वर्कशॉप में देखे होंगे कि लकड़ी होती है, तो लकड़ी से कील निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको देखिए तो इसका यूज क्या है आपका, तो एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड्स, मतलब कि लकड़ी से कील निकालना इस टूल्स का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो लकड़ी से कील निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डिक अरेस्ट, मतलब कि कार्डिक अरेस्ट मतलब होता है दिल का दौरा जो होता है, अगर किसी को मतलब दिल का दौरा पड़ जाता है तो व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो ये देखिए आपका है कि मतलब हाउ विल यू डायग्नोसिस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर द कार्डियक अरेस्ट, मतलब कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे आपका उसके जो होठ होते हैं, होठ के चारों ओर क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है इसका, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए एपियर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, मतलब होठ के चारों ओर नीला रंग जो होती है, और अगर आपके होठ के चारों ओर नीला रंग या किसी के मतलब होठ के चारों ओर नीला रंग पड़ गया तो मतलब समझ लीजिए उसको क्या है, हार्ट अटैक्स, मतलब हार्ट दिल का दौरा पड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार का क्या नाम है, देखिए आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं। तो डायगोनल कटिंग प्लायर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें इस टूल्स का क्या नाम है, तो इस टूल्स का देखिए आपका क्या नाम है, डायगोनल कटिंग प्लायर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 22 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर ऐसे सेफ्टी साइन दिया है, इसका सुरक्षा का नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं। तो इसमें देखिए आप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका इन्फॉर्मेशन साइन, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी देखिए करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन साइन जो होता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये जो आपका फिगर दिया गया है, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ विक्टिम, व्यक्ति के रक्त के बहाव को रोकने के लिए
क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कहीं कट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, तो उसमें क्या है, अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसमें क्या मतलब पहला चिकित्सक होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एड। जो प्राथमिक चिकित्सा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। तो उसमें क्या कराई जानी चाहिए, तो इसमें देखिए क्या है, जैसे आपका जहाँ चोट लगती है, चोट लगे हुए भाग को हम क्या करते हैं, दबाते हैं जिससे ब्लडिंग ना हो। तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है कि अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। जो आपके इंजर्ड पोर्शन मतलब घायल हुए भाग को, तो चोट लगे हुए भाग को पर दबाव डालना। तो इसमें पहला जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड में मतलब कि प्राथमिक उपचार क्या करते हैं हम कि उसमें जो जिसको चोट लगा है, उसके जहाँ पर चोट लगा है, आपका ब्लडिंग हो रहा है, उसके भाग को हम दबाएं, ब्लड को न निकल पाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन और रेस्क्यू अ विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कंटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। मतलब कि देखिए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो इलेक्ट्रिकल के उसको बिजली का शॉक लग जाता है, शॉर्ट लग जाता है या उसको करंट मार देता है, तो उसमें हमको मतलब पहले क्या करना चाहिए तुरंत। तो यही बोला गया। देखिए इसमें बाकी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पीड़ित व्यक्ति को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत से के संपर्क में है, या मतलब विद्युत सोर्स के संपर्क में है, तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए तो इसमें देखिए हमारा आप ब्रेक द कंटेक्ट बाय स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। मतलब कि जो आपको पावर देते हैं उस पावर सप्लाई को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो मतलब कि जैसे किसी को लाइट मार देता है, हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं ना। तो वही करना है आपको, संयोजक को अलग करके शक्ति को बंद कर दें। जो पावर देते हैं आप उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉशनरी साइन। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। देखिए ये आपके, देखिए आप जनरली इसको देखते होंगे, जैसे आप कहीं पे रोड क्रॉसिंग होता है तो उसमें ऐसे बना रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए तो इसका मतलब होता है पैदल रोड क्रॉसिंग के लिए है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए है। तो मतलब पैदल क्रॉसिंग के लिए आपका सिंबल बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 27 है। विच इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यदि मतलब कि देखिए पीड़ित व्यक्ति के सर में चोट लगी है और वह मरने के उसका स्वर्णिम काल कौन सा होता है। तो इसमें देखिए और वह मर रहा हो, मतलब पीड़ित व्यक्ति के सर में चोट लगा हो और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अगर मतलब चोट लग गई है और मरने वाला है, तो उसके लिए स्वर्णिम, उसका मतलब सबसे सुनहरा जो होता है स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। तो इसमें देखिए आप जो आपका फर्स्ट 30 मिनट जो होते हैं आपके, वो स्वर्णिम आवर होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि फर्स्ट 30 मिनट जो है 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट जो होता है उसका कौन सा होता है, स्वर्णिम आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम्स इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित की निम्न में से कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा का मतलब आप लोग जानते होंगे कि मतलब वो चला जाता, मतलब सो जाता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता है। मतलब आप लोग मूवी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि तो मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चले, चाहे मार लीजिए, चाहे डांट दीजिए, चाहे जो भी कर दीजिए, उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ, ना तो बोलेगा सही से, ना तो किसी को पहचानेगा। तो देखिए इसमें हम क्या है, कोमा से पीड़ित की कौन सी स्थिति कोमा कहा जाता है। देखिए तो इसमें हम लोग कोमा किसको बोलेंगे। तो देखिए इसमें लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, मतलब पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना, ये कोमा का निशानी है। जिसको मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो मतलब आप समझ लीजिए वो कोमा में चला गया है। कि मतलब अगर आप बुलाएं उसको तो मतलब वो आपका रिप्लाई न दे और उसके बाद उसको मतलब किसी भी मतलब एकदम संवेदनहीन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए
हम लोग मॉड्यूल 1 कंप्लीट किए। इसके बाद आपका बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है, इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पार्ट में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप अपने ग्रुप में दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब लोग ऑनलाइन एग्जाम की, इसमें एग्जाम भी होने वाला है आपका, आई थिंक दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।